प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड का सीसीटीवी आया सामने। तो मेरठ से लेकर रायबरेली तक, कानपुर देहात से लेकर जौनपुर तक हर जगह लोग भिड़ते, लड़ते, मारते, पीटते नजर आ रहे हैं और यह तस्वीरें तीसरी आंख में कैद हो रही हैं। कहीं खूनी संघर्ष में टकराव, तो कहीं मेरठ में 30 सेकंड में बाइक चोर ले उड़ा बाइक, गाड़ी चुराकर रफू चक्कर हो गया। इन सब के बीच बदमाश यूपी की पुलिस के लिए चुनौती जरूर है, पर खाकी की अपराधियों के साथ टाइट फाइट भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। मेरठ में बाइक चुराते चोर की तस्वीर सामने आई है। बाइक चोर सीसीटीवी में कैद हो गया है। देखिए इस सीसीटीवी फुटेज में कैसे चोर बड़ी चालाकी के साथ आता है और 30 सेकंड में ही बाइक को चुराकर सबके सामने से रफू चक्कर हो जाता है। सीसीटीवी के फुटेज में आप देखिए कैसे मेडिकल थाना इलाके में पहले चोर ने गाड़ी के एडवांस लॉकिंग सिस्टम को तोड़ा और उसके बाद रफू चक्कर हो गया। पूरे मामले में चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इधर गौतमबुद्ध नगर में प्रॉपर्टी डीलरों की हत्या के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। संदिग्ध सोसाइटी में हत्या से पहले गाड़ी के आसपास घूमते नजर आए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की पहचान में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। सोसाइटी के अंदर घुसकर बदमाशों ने 2 प्रॉपर्टी डीलरों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद से सोसाइटी के लोगों में दहशत बनी हुई है। वहीं अमेठी में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है। नाली के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों में जमकर लाठी डंडे चले। फिलहाल पूरे मामले में एक पक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया है। मुसाफिरखाना थाना इलाके के रामलीला मैदान का एक पूरा मामला है। इसमें हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कानपुर देहात में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। जुआ खेलने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अकबरपुर कोतवाली इलाके का पूरा मामला है। इधर जौनपुर में युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है। महिला ने युवक को लाठी से पीटा। दरअसल रेप के आरोप में युवक की पिटाई की गई है। पूरे मामले में पुलिस पर रेप का मुकदमा नहीं दर्ज करने का आरोप लगा। वहीं पुलिस ने रेप के आरोप को पहले फर्जी बताया था। घटना में पंचायत ने युवक को लाठी से पीटने की सजा दी थी। बदलापुर तहसील इलाके में घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। उधर लखीमपुर खीरी में मनचले की पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में मनचले की पिटाई की गई है। पिता के साथ घर जा रही लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना होने पर भीड़ ने मनचले को जमकर पीटा। इस मामले में पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पलिया कोतवाली में हुई पिटाई की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वहीं मुरादाबाद में पल्लेदार की पिटाई का फुटेज सामने आया है। दबंगों ने पल्लेदार को जमकर पीटा है। लाठी डंडों से पल्लेदार की पिटाई की गई है। मजौला थाना इलाके के मंडी समिति परिसर में पल्लेदार की पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इधर रायबरेली में दवा लेने गए युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। पूरी घटना में बीजेपी नेता संतोष पांडे पर पिटाई का आरोप लगा है। युवक की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली के जिला हॉस्पिटल चौराहे की घटना है। टीम न्यूज़ 18। और ग्रेटर नोएडा में दादरी में 3 दिन पहले हुए हत्याकांड को लेकर बवाल है। चिटहेरा गांव में हुए इस घटना के बाद आज लोगों ने महापंचायत बुलाई। महापंचायत के बाद आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग को लेकर लोग सड़क पर उतरे और हालात को संभालने के लिए तैनात पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया। पूरी घटना आपको बताएं उससे पहले इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में लोगों का मजमा लगा है, महापंचायत हो रही है, और दूसरी तस्वीर में पुलिस लोगों को खदेड़ते हुए हालात को संभालने की कोशिश कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई? उससे भी बड़ा सवाल, ऐसी कौन सी घटना हो गई कि महापंचायत बुलाने के बाद ग्रामीण सड़क पर उतर आए?
सिलसिलेवार ढंग से आपको पूरी घटना समझाते हैं। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के दादरी का चिठेटा गांव की हैं। शिव मंदिर के अहाते में लोगों का मजमा लगा है। महापंचायत बैठी है। कुछ लोग गुस्से में हैं, तो कुछ लोग 3 दिन पहले हुई घटना से उबर भी नहीं पाए हैं। माहौल की नजाकत को भांपते हुए बाहर पुलिस भी तैनात की गई है। बैनर बता रहा है कि ये पंचायत शेरू को इंसाफ दिलाने के लिए बुलाई गई है। दरअसल 3 दिन पहले जमशेद, शोएब और वसीम ने इसी गांव के रिटायर्ड दरोगा के बेटे शेरू बाटी की हत्या कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे की तलाश जारी है। लेकिन ग्रामीण इस मांग पर अड़े हैं कि सभी आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाए और इसी मांग को लेकर यह महापंचायत बुलाई गई थी। अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि सोमवार को शेरू भाटी अपने साथी के साथ खड़ा था, तभी आरोपी जमशेद का ऑटो शेरू के पैर से टकरा गया और इसी बात पर कहासुनी शुरू हो गई और शेरू ने जमशेद को थप्पड़ मार दिया। ग्रामीण अब मांग कर रहे हैं कि शेरू के हत्यारों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए और इसी मांग को लेकर महापंचायत बुलाई गई थी। इस दौरान गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर दिया। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और एहतियातन भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अमित सिंह, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। कानपुर पुलिस गाली देती है। वैसे तो ये सिर्फ कानपुर की ही बात नहीं है, लेकिन यहाँ का वीडियो वायरल हो गया, इसलिए हम आप देख पा रहे हैं। यहाँ दरोगा राम मूरत वर्दी का रौब झाड़ रहा है और एक महिला को गाली दे रहा है। बदन पर वर्दी, कमर में कट्टा, जुबान पर गाली, बच गई क्या देखते ये है पुलिस कानपुर वाली। क्या तुम बीच में टुकुर टुकुर करती हो? कहीं गाली तो कहीं दोस्ती पुलिस वाली। मैं तो एक ऐसे जो है क्या सब इंस्पेक्टर या चौकी इंचार्ज होकर के आपसे लाइजनिंग के लिए हाथ आगे बढ़ाया हूँ। तो बताइए, आप हमको ऐसे बताइए, कोई बात है? नहीं कह पाऊंगा, ऑन फेस आइए सामने। आशिक मिजाज पुलिसिंग से गालीबाज पुलिस तक। मैं कल उन्नाव आ रहा हूँ, लेकिन बचाते क्या आप उन्नाव मुझसे मुलाकात कर सकती हैं, क्योंकि कल मैं यहाँ मिलूंगा नहीं चौकी पे, आपको शाम को मिलूंगा 5 बजे के बाद। कानपुर, उन्नाव में उत्तर प्रदेश की बलवान पुलिस ऐसे करती है गंदी बात। बस एक मुलाकात और फिर हमेशा के लिए बन जाएगी बात। यदि आप मेरी दोस्ती स्वीकार करते हैं तो स्वीकार कर लीजिए। जी बोलिए। मैं एज ए फ्रेंड के नाम पे बता रहा हूँ। सर एक चीज बोलनी थी। बताइए। कल आप हमको वहाँ पे कितने बजे मिल जाएंगे एग्जैक्ट? दरोगा जी की आशिकी किससे है? और मैं चाहूंगा कि आप मुझसे पर्सनल मुलाकात करें, ठीक है? जी। कानपुर में गालीबाजी और उन्नाव में आशिक मिजाजी। किसी के घर का ताला तोड़ने वाले को पुलिस पकड़ती है, पकड़ना भी चाहिए, लेकिन कानपुर पुलिस का दरोगा राम मूरत पटेल ने एक महिला के घर का ताला तोड़ दिया। आरोप है कि मकान के कब्जे को लेकर के विवाद था और दरोगा राम मूरत अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचता है और घर का ताला तोड़ देता है। जब महिला ने उसे रोकना चाहा तो वो गाली गलौज करने लगा। हालांकि दरोगा को अब लाइन हासिल कर दिया गया है। जहाँ मिले वहीं मार के देखो। कमर में कट्टा और जुबान पर गाली। दरोगा जी का बायोडाटा यही है कि जुबान गालियों से भरी है, लेकिन फिर भी वर्दी खाकी है। राम मूरत गए तो थे विवाद सुलझाने के लिए, लेकिन अपने साथ पुलिस की इज्जत, मान सम्मान, मर्जाद सब कुछ चौकी पर छोड़ाए और पहुंचते ही महिला को देने लगे गालियां। विवाद मकान खाली कराने को लेकर था। दरोगा जी को मालूम ही रहा होगा कि किसी का घर खाली करवाने जा रहे हैं, तो महिला पुलिस साथ ले लेते, लेकिन राम मूरत तो मानो पुलिस और कानून की साख को
जुबान के रास्ते गालियों के सहारे मटिया मेट करने के इरादे से आए हों। राममुरत जब गली में खड़ा होकर महिला को गालियां दे रहा था तो उसके बगल में 2 सिपाही बाइक पर थे। शायद वो बीट इंचार्ज रहे होंगे, लेकिन दरोगा जी जब गरेआने पर आए तो वो भी चुपचाप सुनने लगे। राममुरत पटेल आए थे तो वो गुप्ता के साथ ताला लटरवा रहे थे, तो हम घर से निकले। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो बोले कि वो कहाँ है राजू गुप्ता। तो हमने कहा कि राजू गुप्ता तो अभी आए नहीं, आप फ़ोन करके बात कर लीजिए। तो बोल रहे हैं कि तेरा कौन है वो, और गुप्ता से कह के ताला टुरवा दिया। उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस ऐसी ही है। जिस पब्लिक के टैक्स से वर्दी खाकी बनती है, उसी पब्लिक से दरोगा साहब गाली गलौज कर रहे हैं। इस मामले पर हमने जब कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल से बातचीत की तो आईजी ने रट्टा मार जवाब दिया और कार्रवाई की बात कह डाली। की जो भाषा है, लैंग्वेज है, आचरण है, ये हमारे विभाग में पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल है। और जो भी ये पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इस तरह की लैंग्वेज का यूज किया है, निश्चित रूप से इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी विभाग में है। कायदे से होना तो चाहिए था कि सबसे पहले गालीबाज दरोगा को सस्पेंड किया जाए और फिर जांच पड़ताल जारी रहती, क्योंकि जांच का क्या है वो तो होती रहती है। बहरहाल आईजी मोहित अग्रवाल ने राममुरत के रवैये पर नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। बिल्कुल ये वीडियो आपके चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया है। तत्काल इस पे जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी ताकि अन्य कर्मचारी भी इस तरह की गलती करने का साहस न कर सके। मित्र पुलिस का मतलब अगर यही है तो फिर पुलिस से मित्रता कौन करेगा? और अगर गालीबाजी ही पुलिसिंग है तो फिर आला अधिकारियों को इस पर आश्वासन नहीं, सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। टीम न्यूज़ 18। और कल गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस पर हमला बोल दिया गया था। पुलिस गई थी यहां के बदमाश काले को पकड़ने, लेकिन पुलिस ही को मुंह की खानी पड़ी थी। अब इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लोनी के ट्रॉनिका सिटी के बदरपुर से एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। गनीमत रही कि इस हमले में किसी को किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। दरअसल पुलिस हिस्ट्री शीटर बदमाश काले की लंबे समय से तलाश कर रही थी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काले को गिरफ्तार तो किया, लेकिन गाँव वालों ने पुलिस टीम पर हमला कर बदमाश को छुड़ा लिया। नसरुद्दीन उर्फ काला वांछित चल रहा था हमारे यहाँ पशु क्रूरता के मुकदमे में। उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम आई थी, जिसको पे गांव वालों ने विरोध किया। महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हो गए और उसको छुड़ा कर ले गए थे। हम लोगों ने उसी क्रम में उसके लिए दबिश दी है और सर जिस तरह अभी जो इस विवाद के सामने आने के बाद मौके पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है ताकि शांति व्यवस्था में किसी भी तरह का खलल ना पैदा हो। फिलहाल बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है। और जौनपुर में भी पुलिस की टीम पर हमला हुआ। जमीन विवाद सुलझाने गए पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें सीओ समेत 6 पुलिसकर्मी को चोटें भी आई हैं। जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के हुसैनपुर इटाई गांव में गुरुवार रात मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। इस पर गुस्साए लोगों ने पीआरबी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद दूसरे थानों से भी पुलिस बुलाई गई। मौके पर पहुंचे सीओ ने उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, तो जवाब में एक पक्ष के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें सीओ मड़ियाओं समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। हालांकि सभी की हालत खतरे से बाहर है। घटना की सूचना पाकर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उनको सीओ साहब के पहुंचने के बाद उन्होंने उनको हटाने के लिए बल प्रयोग किया। उसमें पत्थर चलाए उन लोगों ने। सीओ साहब के सिर में चोट लग गई थी। 2-3 कर्मचारी औरों को चोट लगी है, कोई ज़्यादा चोट उनके ज़्यादा नहीं है। इसमें अभी पंजीकृत कर लिया गया है। 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आगे कार्रवाई की जा रही है। जमीन को लेकर यहां काफी समय से 2 पक्षों में तनातनी चल रही है।
एक पक्ष कोर्ट के आदेश का हवाला देकर जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है तो दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। बुधवार को भी इसको लेकर मारपीट हुई थी। मनोज पटेल, न्यूज़ 18 जौनपुर। कुछ ही पलों में और भी खबरें, बने रहिए हमारे साथ।